हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आज आप लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि जब लोग नया मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो उन्हें पूर्णतः यह ज्ञान नहीं होता कि किन किन दवाइयों को अपने मेडिकल स्टोर पर रखा जाए जिससे प्रॉफिट भी उनको थोड़ा ज़्यादा हो और मरीज को भी लाभ पहुँचे। साथ साथ में कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा चलन में हैं या ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड दवाइयाँ हैं, ऐसी दवाइयों के विषय में भी हम बात करेंगे। कुछ ऐसी दवाइयों के विषय में भी बात करेंगे जो ऑन द काउंटर सेल होती हैं, ओटीसी प्रोडक्ट्स की श्रेणी में आती हैं। ऐसी दवाइयों और सब दवाइयों के विषय में जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। जब भी कोई व्यक्ति मेडिकल स्टोर खोलने की बात सोचता है तो सर्वप्रथम उसके अंदर यह उत्सुकता अवश्य रहती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। इस श्रेणी में कहा जाए तो उसके विकल्प के रूप में कहा जाए तो वो जेनरिक प्रोडक्ट्स रख सकता है जो कि मरीज को उतना ही लाभ पहुंचाती हैं जितना दूसरी दवाई। उसी तरीके से उस श्रेणी की दवाइयों में अब हम कंपोजिशंस की बात करेंगे, एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें। सबसे पहली बात, और जो अमूमन हर एक मेडिकल स्टोर पर दवा उपलब्ध होना चाहिए, वो पैरासीटामोल टैबलेट जो कि 500 mg, 650 mg और 1000 mg तक आती हैं। पैरासीटामोल टैबलेट्स ज़्यादा चलन में 500 mg और 650 mg हैं। अब हम बात करेंगे पैरासीटामोल जो कि एक एंटीपायरेटिक और एक एनाल्जेसिक दवा है जो कि दर्द निवारक और बुखार दोनों में काम करती है। इसी के साथ साथ संयोजक के रूप में आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन, एसिलोफिनाक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन, डिक्लोफिनाक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन, उसके बाद डिक्लोफिनाक पैरासीटामोल सेरोसोपेप्टिडेज कॉम्बिनेशन। सेरोसोपेप्टिडेज कहने का तात्पर्य यह है कि सेरोसोपेप्टिडेज वहाँ पर एडेड होती हैं जहाँ पर किसी तरीके का दर्द और सूजन के साथ होता है। सेरोसोपेप्टिडेज का मेन रोल सूजन को कम करना होता है। यही दवा पैरासीटामोल में एसिलोफिनाक पैरासीटामोल सेरोसोपेप्टिडेज के रूप में भी आती है। इसको व्यक्ति अपने शॉप पर रख सकता है जो कि अमूमन लोगों द्वारा डिमांड की जाती है। अब हम बात करेंगे पैरासीटामोल सिरप्स की। पैरासीटामोल सिरप्स बच्चों के डोजेस में आती हैं और ड्रॉप्स भी आती हैं। साथ साथ में एसिक्लोफिनाक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की दवा जो कि दर्द और बुखार दोनों में लाभप्रद होती है। बात करेंगे हम इन गर्मियों में ज़्यादातर लोग उल्टी और दस्त के शिकार होते हैं तो एंटी डायरियल टैबलेट्स में मेट्रोजिल टैबलेट, नाफ्लक्स टीजेट टैबलेट, नाफ्लक्सासिन टेनेडाजोल कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ, सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेनेडाजोल की दवाइयाँ, साथ साथ में ओफ्लॉक्सासिन ओनिडाजोल जो कि एंटीबायोटिक की सारी श्रेणियाँ हैं जिनमें मैं आपको बता रहा हूँ। ओफ्लॉक्सासिन ओनिडाजोल टैबलेट्स, उसके साथ साथ आप लोपामाइड टैबलेट्स और पेट दर्द के लिए डाइसाइक्लोमिन और मेफेनिक एसिड टैबलेट, ये दवाइयाँ एंटी डायरियल और एंटी स्पास्मोडिक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह दवाइयाँ व्यक्ति को डायरिया से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। इसी तरीके से सिरप फॉर्म में भी
नॉफ्लॉक्सासिन टेनेडाजोल कॉम्बिनेशन, ओफ्लॉक्सासिन ओनिडाजोल कॉम्बिनेशन और सिप्रोटेनेडाजोल कॉम्बिनेशन बच्चों में दस्त होने की शिकायत के लिए रखा जाता है और यह मेडिकल स्टोर पर होना आवश्यक है। अब हम पेट दर्द की श्रेणी में बात करें तो कभी कभी पेट दर्द के साथ साथ लोगों को गैस की शिकायत भी देखी जाती है। ऐसी स्थिति में लोगों को पेंटेप्राजोल DSR कैप्सूल, रेबिप्राजोल DSR कैप्सूल, लेंसपराजोल DSR कैप्सूल, ओमेप्राजोल कैप्सूल, यह सब एक गैस बनने की दवाइयां हैं और अलग अलग कंपोजिशन की आपको बताई गई हैं। लिहाजा इन दवाइयों को आप अपने मेडिकल स्टोर पर अवश्य रखें। अब हम बात करेंगे कुछ ड्रॉप्स के विषय में जो कि बदहजमी में बच्चों में काम आती हैं, जैसे एरिस्ट्रोजाइम ड्रॉप, फंगल डाइस्टेज कॉम्बिनेशन की ये दवा है। उसके साथ साथ यूटीजाइम ड्रॉप्स, ये भी उसी श्रेणी में दवा है। साथ साथ में पेट दर्द की दवा एनाफोर्टान सिरप, एनाफोर्टान टैबलेट्स, यह किसी भी मेडिकल स्टोर पर लोग अक्सर डिमांड करते हैं और इनको मेडिकल स्टोर पर रखना आवश्यक हो जाता है, जो कि एक चलन की दवाइयाँ हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड दवाइयाँ जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर को बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देनी चाहिए। उस श्रेणी में अल्प्राजोलाम, लोरिजिपाम, इटिजोलाम, स्केट्रोपाम, यह सारी दवाइयाँ नींद की दवाइयाँ हैं जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाती हैं और एक मेडिकल स्टोर को इसे रखना आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ और दवाइयों के विषय में जो कि मेडिकल स्टोर पर अमूमन मांगी जाती हैं। अब हम बात करेंगे ऑइंटमेंट की, जो कि दाद और खाज और खुजली में अक्सर मेडिकल स्टोर पे लोग डिमांड करते हैं। उस कॉम्बिनेशन में क्लोबिटस स्टेट प्रोपिनेट विद जेंटामाइसिन विद माइक्रोनोजोल कॉम्बिनेशन की ट्यूब्स, लोलिकनाजोल क्रीम, किटकेनाजोल क्रीम, किटकेनाजोल विद सैलिसिलिक एसिड क्रीम, ये सारी जो दवाइयाँ हैं वह दांत खाज खुजली में या रिंग वॉर्म में लोग अक्सर डिमांड करते हैं या कभी कभी अक्सर मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इन दवाइयों को जिनका मैंने कंपोजिशन बताया है, ये अलग अलग ब्रांड नाम से मार्केट में उपलब्ध हैं। साथ साथ में जेनरिक प्रोडक्ट्स में भी ये उपलब्ध हैं। तो इन दवाइयों को रखना अमूमन जरूरी हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे उन दवाइयों की जो अमूमन बहुत हद तक किसी भी मेडिकल स्टोर पर सुबह से शाम तक लोग डिमांड करते हैं। वह जैसे पुदीन हरा, इनो, प्रोटीन पाउडर, साथ साथ में मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स और कैप्सूल। उसके बाद हम थर्मामीटर, हीटिंग पैड्स, सैनिटरी पैड, हगीज, मॉमी पोको पैंट्स, चंडू बाम, पुदीन हरा सैचेट, पुदीन हरा के सैचेट्स, पुदीन हरा के कैप्सूल्स, पुदीन हरा के लिक्विड्स। इसके साथ साथ
लोग जनरल दवाइयाँ जैसे पिल्को दांत काट, मेगासिन क्रीम, उसके बाद सपट लोशन, साथ साथ में नी कैप जो पैरों में दर्द में सपोर्ट देने के लिए होते हैं, यह एक अमूमन दवाइयाँ हैं और सर्जिकल आइटम हैं जो अक्सर लोग डिमांड करते हैं। इसी श्रेणी में आपको बैंडेज रखना, क्रेप बैंडेज रखना, साथ साथ में सफ़ेद पट्टी जिसको बैंडेज कहा जाता है, जो कि 6 इंची 3 इंची में आती हैं, उसके उपरांत आपको रुई, कॉटन, ये सब सारी चीज़ें रखना आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे डाइजेस्टिव सिरप्स की जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं, जैसे लिक्विड पैराफिन जो कि कब्ज होने पर या कॉन्स्टिपेशन होने पर लोग अक्सर डिमांड करते हैं, या एनिमा भी रखना आपके लिए आवश्यक है। एडल्ट के लिए एडल्ट एनिमा और बच्चों के लिए भी एनिमा आती है, उसको रखना आपके लिए आवश्यक है। साथ साथ में डल्कोफ्लेक्स टैबलेट जो कि कब्ज होने पर या कई दिनों से लैट्रिन न होने की स्थिति में लोग अक्सर डिमांड करते हैं, जिससे उनके कॉन्स्टिपेशन वाली समस्या दूर हो जाए। साथ साथ में आपको डाइजिन टैबलेट जो कि बदहजमी से बाहर निकलने के लिए, डाइजिन सिरप बदहजमी से बाहर निकलने के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ एरिस्टोजाइम सिरप, एरिस्टोजाइम ड्रॉप बच्चों के लिए, जो कि जब लोगों में इस तरीके की शिकायत पाई जाती है कि उन्हें खाना हजम नहीं हो रहा है, कच्ची डकार सी आ रही है, तब उस स्थिति में यह दवा उनके लिए लाभप्रद होती है। अब हम बात करेंगे टैबलेट श्रेणी में, तो यूनिजाइम टैबलेट्स, गैसेक्स टैबलेट्स, ये सब दवाइयाँ आपके स्टोर पर होना आवश्यक है। अब हम आगे बात करेंगे कुछ सर्जिकल आइटम की जो अक्सर मेडिकल स्टोर पर डिमांड की जाती हैं। उन श्रेणी में वीगो जो कि 18, 22, 24, 26 नंबर जो अमूमन मांगे जाते हैं उनको रखना आवश्यक है। 24 नंबर बच्चों के लिए होता है वीगो। इसके साथ साथ टेप आधी इंची, 1 इंची, उसके बाद आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव धुलने के लिए, स्प्रिट घाव धुलने के लिए, यह सारी चीज़ें आवश्यक बन जाती हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि हम सर्जिकल में और क्या आइटम रख सकते हैं। तो सर्जिकल्स में आईवी सेट जो कि आईवी फ्लूइड चढ़ाने के लिए एक पाइप नुमा अपैरेटस है और जिसको आईवी सेट के नाम से जाना जाता है। यह आईवी फ्लूइड आरएल, डीएनएस, एनएस जब व्यक्ति के अंदर पानी की कमी या मिनरल्स की कमी हो जाती है, तब उस स्थिति में यह आईवी सेट के जरिए दी जाती है। इसी की श्रेणी में ब्लड सेट भी आता है। ब्लड सेट भी आपको रखना आवश्यक है। यह सेट खून चढ़ाने की स्थिति में उपयोग किया जाता है। इसी श्रेणी में सर्जिकल में पेडियाट्रिक ड्रिप सेट भी आता है। पेडियाट्रिक ड्रिप सेट बच्चों के लिए होता है, जो कि बच्चों में जब यह उपयोग किया जाता है। इसी श्रेणी में माइक्रो ड्रिप सेट भी आता है, जिसमें बहुत धीमे धीमे आईवी फ्लूइड चलता है। उसकी फ्रीक्वेंसी एक डॉक्टर डिसाइड करता है कि किस फ्रीक्वेंसी में उसको आईवी फ्लूइड देना उपयुक्त होगा। अतः ये दवाइयाँ, यह सर्जिकल आइटम्स आपके मेडिकल स्टोर पर होना आवश्यक है। साथ साथ में बेलाडोना जो कि काली पट्टी के नाम से विख्यात है और लोग अपने गल सूजने पर या गांठों पर अक्सर चिपकाते हैं,
वो अक्सर लोग डिमांड करते हैं। साथ साथ में बैंडेड या हैंडी प्लास्ट लोग अक्सर डिमांड करते हैं, वह आपके मेडिकल स्टोर पर होना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कुछ एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल क्रीम और लोशंस की। इस श्रेणी में सबसे पहले बीटाडीन ट्यूब, बीटाडीन लोशन है जो कि आपको रखना आवश्यक हो जाता है, या एंटीबैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल क्रीम और लोशन है। इसके उपरांत बीटाडीन माउथ वॉश आपके लिए आवश्यक हो जाता है, जो कि ओरल हाइजीन के लिए लोग अक्सर यूज करते हैं। साथ साथ में विक्स की गोलियां, विक्स की टैबलेट्स, स्ट्रेप्सिस, ये हाजमोला, ये सब एक अमूमन कॉमन सी दवाइयां हैं जो एक मेडिकल स्टोर पे लोग डिमांड करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ जनरल्स आइटम जो कि मेडिकल स्टोर पर अक्सर डिमांड किए जाते हैं। उस श्रेणी में गर्भ निरोधक टैबलेट्स जैसे माला डी, माला एन, ओवरॉल, सहेली, ये सब ऐसी दवाइयां हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में अक्सर लोग डिमांड करते हैं और इसको आपको रखना आवश्यक हो जाता है। गर्भ निरोधक की श्रेणी में अनवांटेड 72 आती हैं, आई पिल टैबलेट्स भी आती हैं, उनको आपको रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ साथ में अलग अलग वैरायटीज़ के कंडोम्स, डॉटेड रिब्ड, अलग अलग जैसे जो लोग डिमांड करते हैं। उसके बाद स्टेलॉन्ग स्प्रे जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में या बहुत जल्दी संकलन हो जाने की स्थिति में उपयोग किया जाता है, वह आपके लिए रखना आवश्यक है। सांडा ऑयल भी लोग डिमांड करते हैं, उस दवा को भी आपको अपने काउंटर पे रखना आवश्यक है। ये सब जो दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ यह जनरल लोग डिमांड करते हैं और जिनकी जनरल सेल है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी दवाइयों की जो कि उल्टी में उपयोग की जाती हैं, जैसे मेटक्लोप्रामाइड जो पेरिनार्म नाम से ज़्यादा विख्यात है, ऑन्डम टैबलेट ऑर्डेनोसेट्रॉन जो कि एक ब्रांडेड दवा है। उसके बाद आपकी इसी श्रेणी में रेंटिडीन विद ऑर्डेनोसेट्रॉन होती हैं, रेंटिडीन कॉम्बिनेशन के साथ ऑर्डेनोसेट्रॉन जो कि मिचली, उल्टी जैसी स्थितियों में दी जाती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंजेक्शंस की जो अक्सर प्रिस्क्रिप्शनल प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी आपको रखना आवश्यक है। उस श्रेणी में ऑर्डेनोसेट्रॉन इंजेक्शन, मेटक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, एंटीबायोटिक श्रेणी में सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन, सिफेक्सिम इंजेक्शन जो कि 1 ग्राम और 500 ग्राम mg में आती हैं। उसके बाद एमॉक्सिक्लेवनेट इंजेक्शन जो कि अलग अलग पावर्स में आती हैं। उसके उपरांत आपको एनोफोर्टान इंजेक्शंस, यह सब ऐसे इंजेक्शन हैं जिनको रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि हम और क्या क्या ऐसी दवाइयाँ अपने पास रखें जिससे थोड़ा मेडिकल स्टोर पर अच्छी खासी सेल रहे। उसके लिए आप जनरल आइटम भी जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट और ओरल हाइजीन से संबंधित माउथ फ्रेशनर, साथ साथ में डिओड्रेंट, क्योंकि यह जनरल पब्लिक वैसे भी डिमांड करती है, गुलाब जल, ये सब चीज़ें आपके लिए रखना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद आप सैनिटरी पैड के साथ साथ हगीज जो कि अलग अलग एस साइज, मीडियम, लार्ज, एक्सेल में आते हैं, उनको रखना आवश्यक है। साथ साथ में डायपर्स एडल्ट में भी आते हैं जो स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज में होते हैं, वो आप रखें, क्योंकि अमूमन लोगों को अपने घर पर कोई ना कोई व्यक्ति
जो एडल्ट्स में होते हैं वह यूरिनेशन में असक्षम हो जाते हैं, वैसी स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कैल्शियम टैबलेट्स की, जो कि एक अमूमन कैल्शियम सिरप्स में और कैल्शियम कैप्सूल्स में और कैल्शियम टैबलेट्स में उपलब्ध हैं। इनको भी आप रखें जिससे इनकी डिमांड सुनिश्चित हो सके। साथ साथ में आयरन टैबलेट्स में फेरस एस्कॉर्बेट और आयरन टैबलेट्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ फेरस एस्कॉर्बेट विद आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड कॉम्बिनेशन में आयरन्स की टैबलेट्स आती हैं। साथ साथ में संयोजक फोलिक एसिड भी इनके साथ जुड़ा रहता है। तो इन दवाइयों को आप अपने मेडिकल स्टोर पर रखें। विटामिन सी की गोलियां, जिसमें विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट दवा है और यह कई बार घाव की स्थिति में लोगों को दी जाती है ताकि घाव जल्दी भर सके। तो इन दवाइयों का आपको मेडिकल स्टोर पर रखना आवश्यक बन जाता है। आगे भी अब हम बात करेंगे कि कुछ आईवी फ्लूइड्स जो आपको रखने चाहिए। अक्सर प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें एनएस, रिंगल लैक्टेट, डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 10%, साथ साथ में आइसोलाइट पी, आइसोलाइट जी, आइसोलाइट एम। यह कुछ आईवी फ्लूइड्स हैं जो आपको अपने शॉप पर रखना आवश्यक है और प्रिस्क्रिप्शनर या मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे पर आपको इसको देना होता है और इसको आपको रखना आवश्यक है, क्योंकि यह रेंज की श्रेणी में है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि मैं एक जगह लेके सारी चीजें चला जाऊं, इसलिए आपकी रेंज जितनी बड़ी होगी आपका टर्नओवर उतना अच्छा होगा और आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉ कर सकेंगे। साथ साथ में हम बात करें तो मेंसेस में बहुत हैवी ब्लीडिंग होने पर ट्रेनेक्समिक एसिड, इथमसलेट टैबलेट्स, ये टैबलेट्स इथमसलेट 500 mg और 250 mg में आती हैं। इनको रखना आपके लिए आवश्यक है। या किसी भी तरीके के ब्लीडिंग होने पर लोगों में उपयोग की जा सकती है, या कभी कभी मेंसेस में हैवी ब्लीडिंग होने पर इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। लोग अक्सर एबॉर्शन किट भी लोग मांगते हैं, जिसमें अनवांटेड किट, एम्प्टी पिल किट, यह मीजोप्रेस्टोल और मेफिप्रेस्टोन कॉम्बिनेशन की दवा है जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए उपयोग की जाती है। इस विषय में मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके उसके विषय में पूरी डिटेल ले सकते हैं। और जो भी दवाइयाँ मैंने बताई हैं उसके विषय में भी मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, आप उस पे जाकर पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आगे भी ज्ञानवर्धक वीडियोस दे सकूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।